वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से हम सब सत्संग लाभ ले रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण 18.40 तक सांख्य योग का वर्णन 13वें श्लोक से और 40वें तक सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे जो है कर्म बंधन से छुटकारा पाया जा सके। कर्म से नहीं, कर्म तो अवश्यम भावी है। कर्म बंधन से, कर्म बंधन क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों में हमें सभी में ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धति सुख सभी में सात्विक वृत्ति को धारण करना है, सात्विक वृत्ति में पहुंचना है, जीवन में उसको उतारना है। वो करणीय है, वो धारणीय है, लेकिन आश्रय उनमें से भी किसी का नहीं रखना है। आश्रय तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा का ही रखना है, जो गुणों से अतीत हैं, गुणों से पार हैं। बुद्धि कितनी भी लाभकारी हो, तीव्र हो, धृति कैसी भी हो, सुख कैसा भी अच्छा हो, ये है सब गुणों का ही साम्राज्य। हाँ, अच्छा और बुरा भेद अवश्य है, जैसा कि परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी रामसुखदास जी महाराज की, बंधन तो बंधन ही है, फिर चाहे वो लोहे की जंजीरों का हो अथवा सोने की जंजीरों का। तो इन सब का हमें इनमें से होके गुजरना है। चरे वेती जो वेद, जो श्रुति माता कह रही है, रुकना नहीं है, पहुंचना तो अवश्य है, साधन अवश्य करना है, लेकिन साधन की सिद्धि तो प्रभु कृपा से, प्रभु के आश्रय से ही होगी। फिर भगवान जो करणीय तत्व है, क्या करें, हम अपनी जाति और वर्ण के हिसाब से क्या करें, ये वृत्तांत शुरू करते हैं 18.41 से और 44 तक। कल हमारी चर्चा हुई, थोड़ा सा सार रूप में हम दोबारा चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जो कि हिंदू धर्म की पूरे विश्व को, पूरी मानव जाति को एक अनुपम देन है। ऐसी वैज्ञानिकता कहीं और किसी संप्रदाय में देखने को नहीं मिलती। हम इसको प्राय समझ नहीं पाते, इस कारण इसमें दोष ढूंढते हैं। एक तो भगवान कहते हैं कि मैंने जो ये वर्गीकरण किया, जो मैं अब वर्ण और जाति के हिसाब से जो सहज कर्म बता रहा हूं, सहज जो जन्म के साथ जो स्वभाव हम लेके आए हैं, क्योंकि ये वर्गीकरण जो है, भगवान कहते हैं सनातन काल से है, था और रहेगा। रूप बदल सकता है इसका, परिभाषा बदल सकती है, हमारी देखने की दृष्टि बदल सकती है, लेकिन ये रहेगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। बचें भी क्यों, इसका सदुपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं सहज कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वभाव नियत कर्म, वर्णाश्रम कर्म, कई नाम है इसके, बात घूम फिर के एक ही है। तो भगवान कहते हैं ये वर्गीकरण मैंने गुण और कर्म के हिसाब से किया। तो देखिए, गुण क्या है, जो अनंत जन्मों में हमने कर्म किए, उनका संस्कार अंश हमारी वृत्ति को निर्धारित करता है। सात्विक वृत्ति है, सात्विक श्रद्धा है, राजसी है, तामसी है, कोई न कोई श्रद्धा, कोई न कोई संस्कार लेके हम आते ही हैं। इस पर किसी का वश नहीं है, जन्म से आते ही हैं हम। जन्म से हो सकता है आप रिसर्च और साइंटिस्ट के क्षेत्र में जाना चाहें, जन्म से हो सकता है आपका मन जो है
भगवान की खोज पारमार्थिक उन्नति के लिए हो। जन्म से हो सकता है आपको बिजनेस, व्यापार, इसमें रुचि हो। जन्म से हो सकता है आप लीडर हो, आप में जन्मजात गुण हो निर्णय लेने का, दूसरों को मार्गदर्शन करने का। तो भगवान कह रहे हैं यदि हम व्यक्ति की रुचि और सामर्थ्य और स्वभाव को यदि पहचान लें और उसके हिसाब से वो अपना कर्म करे, उसको उसके हिसाब से फील्ड मिले, उसके हिसाब से वो व्यवसाय करे। कौन सा व्यवसाय? जो उसके व्यक्तित्व को और विकसित करे। प्राय ये बहुत बड़ी समस्या है। कल हमारी चर्चा हुई, बच्चा बनना चाह रहा है डॉक्टर, हम उसको जो है जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। बच्चे की जो है कलाओं में, पेंटिंग या किसी तरह की और ड्रामेबाजी, उनमें रुचि है, हम उसको कुछ और कराना चाह रहे हैं। तो ये पक्की बात है कि उसकी ऊर्जा, उसके कौशल का विकास होगा नहीं पूरा। भगवान का जो ये वर्गीकरण है, ये वर्णाश्रम प्रणाली जो है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं सार संक्षेप में, ये ऐसी बात है कि मानो बहुत सहज तरीके से हम, जो हमें रुचे, जो हमारे सामर्थ्य में हो, उसको करते हुए भौतिक उन्नति, भौतिक प्रगति तो कर ही लें, साथ ही साथ पारमार्थिक प्रगति भी कर लें। तो दो पार्ट हुए इसके। भगवान गुण कर्म विभाग से भी कहते हैं, स्वभावे प्रभुवेर गुणे भी कहते हैं। तो गुण के हिसाब से तो हमारा जन्म हो गया, जन्म भी महत्वपूर्ण है, कल हमारी चर्चा हुई, इसको गाली देने की जरूरत नहीं है और जन्म पे घमंड करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन गुण एक पार्ट हुआ। भगवान कहते हैं कर्म, है ना? तो गुण और कर्म यानी वर्ण व्यवस्था जातिगत नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है, अपमान नहीं है किसी का, बल्कि सबको समान अवसर कैसे मिले, हर व्यक्ति सहज रूप से अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, ये एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो कि आज भी हर संगठन में, हर समाज में, हर जाति में, हर आश्रम में, हर घर में मौजूद है ही, है मौजूद। हम उसको जो है रोक नहीं सकते। ब्राह्मणत्व को आज भी आप, आपका मताग्रह हो तो आप कुछ उसको उल्टा सीधा बोल दें, लेकिन ब्राह्मणत्व को आज भी आदर आपको देना ही होगा। हम अपने सिर को आदर नहीं देते हैं क्या? अपने माता पिता को आदर नहीं देते हैं क्या? जो हमें दिशा देता है, जो हमें सही मार्ग पे देता है, सही सलाह देते हैं, उसको आदर नहीं देते हैं क्या? बस गुरु को आदर नहीं देते हैं क्या? बस यही ब्राह्मणत्व है। तो हम अपने स्वभाव को, पहले शिशु का रुचि परीक्षण कराया जाता था, वो इसीलिए था कि उसकी सहज वृत्ति कहाँ है, उसके जो गुण हैं, कला कौशल है, उसके आधार पे सभी परमात्म प्राप्ति कर सकते हैं। ये ऐसी वैज्ञानिक आधार है। किसी को भी ऊंचा नीचा, मान अपमान, छुआछूत, ये सब बीमारियां हमारी पैदा की हुई हैं। आज हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि इसको दो तरीके से हम आज समझने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो, है ना? कि इसका एक तो व्यवहार पक्ष है और एक इसका जो है पारमार्थिक पक्ष है। हमने कल ब्राह्मणत्व के 9 गुण भगवान श्री कृष्ण ने बताए, क्षत्रिय के 7, आज वैश्य के 3 और शूद्र का 1 गुण बताएंगे। इन गुणों की तरफ भी यदि हम निरपेक्ष दृष्टि से देखें, समदृष्टि से देखें, तो हमें लग जाएगा कि गीता कर्म के बाहरी आवरण पर जोर नहीं देती। ये सभी गुण आंतरिक गुण हैं। अर्थात गीता कर्म को जो सुधारना चाह रही है, कर्म से अकर्म की जो प्राप्ति कराना चाह रही है, वो कर्म के मूल को सुधारना चाह रही है, जड़ को। और ये जड़ सुधारने के लिए ये वर्णाश्रम प्रणाली बहुत ही उत्तम है, सदुपयोगी है ना? ब्राह्मणत्व के 9 गुण सबके गुण हैं, सबके गुण मतलब सबको विकसित करने चाहिए। और शूद्र का जो गुण है एक, वो भी हमारा मूल धर्म है, मूल गुण है।
हम चाहे किसी भी जाति और वर्ण में हो, उसको भी हम सबको ग्रहण करना चाहिए। चर्चा करेंगे। तो आइए, क्षत्रिय के और ब्राह्मण के तो गुणों पे चर्चा हो चुकी है, उनके नियत कर्मों पे चर्चा हो चुकी है, क्या उनके कर्तव्य कर्म है, कैसे उनके गुण हैं। आइए अब हम वैश्य के और शूद्र के भगवान क्या गुण बता रहे हैं, उस पे हम चर्चा करें। पहले वाचन करते हैं 44वें श्लोक का। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। देखिए, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण इस वर्णाश्रम धर्म को, नारी धर्म को, गृहस्थ धर्म को, इन सबको बहुत विस्तार से बताते हैं। और लगभग लगभग ये जो श्लोकों में बात कही है, लगभग लगभग ऐसी ऐसी ही बातें लगभग वहां कहते हैं। ब्राह्मण के जैसे यहाँ 9 गुण बताए, वहां 12 बताए। वैश्य के यहाँ 3 गुण बताते हैं। भागवतम का यदि हम उदाहरण लें, श्रीमद् भागवतम, तो वहां 4 बताते हैं। कृषि वाणिक्य गौरक्षम कुसीदम तुर्यम अच्युते। कुसीदम यानी ब्याज, है ना, ब्याज का काम। देखो, वैसे देखा जाए तो हम जाति के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, वर्ण के आधार पर ये बात है। सबसे ज्यादा यदि वर्ण आज की दुनिया में है तो वैश्य वर्ण ही है, व्यापार प्रधान, है ना। चाहे वो किसी भी जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वर्णों की बात हो रही है। जाति जन्म से है ना, और वर्ण जो है, जो उसने ग्रहण किया है। तो कुसीदम कहा भागवतम में ब्याज, तो ब्याज का जो धर्म है, ब्याज का जो ये कर्म है, आज देख लीजिए आप, पहले वैश्य के लिए था, लेकिन अब आप देखो हर शहर और गांव में वैश्य ही नहीं है अब, और नए नए धन कुबेर जो है ना, जो लठैत भी रखते हैं, वसूल भी करते हैं, और ये फाइनेंस कंपनियां भी यही तो है कुसीदम। आप गाड़ी ले लो, एक लोन भी चूक गया, एक किस्त भी, तो गुंडे आएंगे, गाड़ी उठा ले जाएंगे। और यदि इसको और स्पष्ट शब्दों में कहें तो बड़े से बड़े विश्व के जो बैंक हैं, जो पैसा पैसे को खींच रहा है, ये बात है, ये वास्तव में यही है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे हमारे बैंक हो बड़े से बड़े, है ना, ये इनका ये कुसीदम का ही जो है व्यापार है इनका ये। तो ये वैश्य का स्वभावज कर्म बताया, लेकिन परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने इसको बहुत अच्छे से विस्तार दिया, वाणिज्यम को, है ना। वाणिज्य का मतलब, सेठ जी महाराज कहते हैं कि वाणिज्य से लाभ तो मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाभ के अलावा उनकी एक बहुत व्यापक दृष्टि है। जैसे कल हमने कहा कि कई लोग यज्ञ को धंधा बनाते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो है, वो धंधे को यज्ञ कैसे बनाया जाए, वाणिज्य को भगवान की पूजा कैसे बनाया जाए। ये जो प्राणी हैं समाज में, ये भगवान के स्वरूप ही हैं, इनमें भगवत्ता देखते हो उनकी सेवा करके उस श्री हरि को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये सेठ जी महाराज ने, और ये सिद्ध करके दिखाया, जी के दिखाया, भाषण नहीं हमारी तरह, जी के दिखाया। और लाखों लाख लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। गीता प्रेस की यदि हम वर्किंग देखें आज भी, तो हमें आभास हो सकता है कि 100 साल पहले कैसी संकल्पना होगी उनकी, वाणिज्य में भी कैसा उनका परमार्थ का उद्देश्य छुपा है। सेठ जी ने व्यापार या वाणिज्य का के ऊपर बहुत लिखा है। सार रूप में वो कहते हैं कि जहां जिस वस्तु की जरूरत हो, उस वस्तु को वहां कम से कम मुनाफा लेके, बिना झूठ और बेईमानी के, कपट के, नाप तोल में बिना गड़बड़ी करे, है ना,
किसी और अन्य उद्देश्य के बजाय, और उसका लाभ या उसकी सेवा कैसे हो, इस भाव से जो व्यवहार है वस्तुओं का, उसको उन्होंने व्यापार नाम दिया। हम व्यापारी हैं तो देखें कि हम कितना खरा उतर रहे हैं। हमारे दिमाग में प्राय ये बात आती है कि ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे, कैसे कमाएंगे, लेकिन सेठ जी ने दिखा दिया कि नहीं। और देखो, हम प्राय चलते नहीं हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन एक बात हम सोचें, हम जहां भी रह रहे हैं, आप जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर से बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, पेरू में रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं, किस दुकानदार से आप सामान लाना पसंद करते हैं? जिसके यहाँ झूठ कपट नहीं हो, है ना, सत्य हो। 600 की जगह आप 800 रुपए भी दे दें तो वो 200 रुपए वापस दे दे, अरे भाई साहब ये ज्यादा दे दिया आपने। गलत चीज हो तो वो मना कर दे, है ना। तो यदि वो प्रॉफिट कम भी रख रहा है, तो नंबर ऑफ कस्टमर जो है उसके पास इतने बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, कि परिणाम में वो घाटे में नहीं रह सकता। सेठ जी महाराज के बारे में तो ऐसा खूब सुना है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी। और सेठ जी महाराज ने जो है ये आटा, दाल, नमक, ये चीनी और ये सब चीजों की दुकान जो है वो गीता प्रेस में करते थे, खुद बैठते थे। इतने बड़े सेठ जो है ये श्रेष्ठ से बनाए, तो श्रेष्ठ शब्द को उन्होंने वास्तव में जो है जिया उन्होंने। तो कहते हैं उनकी दुकान पर रेट लिस्ट लगी रहती थी और तराजू वगैरह सब रहता था, लेकिन कोई बंदा नहीं रहता, सेठ जी सेवा के लिए निकल जाते। वो कहते मुझे तो कभी कोई घाटा नहीं हुआ, लोग अपना सामान लेते, अपने पैसे देते और काम चलता बड़े आराम से। तो वाणिज्य का मतलब सेठ जी महाराज ने लोगों की सेवा का एक जरिया इसको जो है बनाया। कृषि, देखिए कृषि वास्तव में देखा जाए तो यही है जो चीजें उत्पादन करती है। धरती माता ही सब कुछ देती है। आप सोचो, हम एक का 100 गुना या 1000 गुना चीज कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारी विज्ञान के पास आज भी नहीं है। हाँ, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला के कोई नई चीज जो कि उपयोगी हो सकती है, समाज के लिए आविष्कार हो सकता है कोई, ये हम कर सकते हैं। लेकिन मूल जो है, मूल जो उत्पादन है, वो तो कृषि ही है। हमारे जितने भी खर्चे हैं और अनाप शनाप, है ना, भौतिक चीजों के, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के, वो सब जो है ये कृषि आधारित चीज ही होनी चाहिए। और इसके लिए गौ पालन बहुत जरूरी है। गौ रक्षम, भगवान कह रहे हैं, ये वैश्य के स्वभावज कर्म में उन्होंने कहा। गौ रक्षा के लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कुछ विशेष बोला है। हम भी 5-7 मिनट में उस पर थोड़ी चर्चा करें, है ना। स्वामी जी कहते हैं जितने भी मांगलिक काम हैं, धार्मिक काम हैं, उनमें गाय की मुख्यता है। हमारे जो 16 संस्कार हैं, जात कर्म संस्कार हो, चूड़ा कर्म संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, गर्भाधान हो, पुंसवन संस्कार हो, जितना भी संस्कार हैं, इन सब में गाय की मुख्यता बहुत है। देसी गाय, भारतीय जर्सी की बात ही नहीं। जर्सी गाय तो कहते हैं सुअर से भी बदतर है ना, ऐसा वैज्ञानिक परीक्षण में सामने आया है। तो गाय, समुद्र मंथन यदि आप पढ़ें तो लक्ष्मी जी की अग्रजा है। देखिए सांकेतिक भाव समझें इसका। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उसमें गाय भी है, लक्ष्मी जी भी है। लक्ष्मी जी की अग्रजा का मतलब क्या है? यदि गाय पालन है, गाय के लिए तन मन धन किसी भी तरह से, सबसे पहले तो तन ही है, मन भी है और धन भी है, तो इसका मतलब है अर्थ स्वतः चल के आएगा। यानी गाय के बारे में तो कहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की सिद्धि जो है गाय से होती है। और वैज्ञानिक बड़े आश्चर्यचकित हैं आज भी कि गाय को कुछ भी खिला दो, इसका जो आउटकम है, जो आता है, चाहे वो गौमय हो यानी गोबर हो, चाहे गोमूत्र हो, चाहे दूध हो, जो कुछ भी है,
वो सब परम पवित्र है, और इतना पवित्र है कि उसका अंदाजा हम शायद लगा नहीं पाए। गाय, देसी गाय जहां रहती है, भारतीय देसी गाय, कहते हैं वहां प्लेग, हैजा, कोरोना, ये सब नहीं हो सकता। हाँ, मैं कोरोना का भी नाम ले रहा हूं। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि यदि आपको बीपी की बीमारी है, कोई सी भी हो, ऊंची हो या नीची हो, है ना, हाइपर हो या लोअर हो, गाय की चमड़ी को भी यदि आप सहलाते हैं, टच करते हैं उसके साथ, तो भी आपकी हर बीमारी में लाभप्रद है। बहुत से किस्से हैं, उन किस्सों में हम नहीं जाएंगे, है ना। गाय के बारे में राजीव दीक्षित जी ने तो ये बाकायदा गणना करके सिद्ध किया कि यदि गाय दूध भी नहीं दे, सिर्फ गोबर और गोमूत्र दे बस, तो भी वो अपना स्वयं का खर्चा निकाल देती है। और ये तो बहुत लोगों का अनुभव है कि गाय को यदि गाय के पालने के लिए, गाय के लिए कोई दान दे, तो गाय उधार नहीं रखती। इसी जन्म में जो है वो क्या होके मिलता है, ये तो जो जिनका अनुभव है वो जाने, है ना। तो कहने का मतलब, गाय पालन और कृषि आधारित यदि हो, तो समस्त बेरोजगारी देश में दूर हो सकती है। मैंने स्वयं जो है ये, मुझे याद तो नहीं आ रहा ज्यादा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से जब ये सीएम थे, तब इन्होंने कृषि और गाय के ऊपर एक बार बहुत अच्छा बोला, और इन्होंने कुछ आंकड़े दिए जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि यदि कृषि यानी बंजर जमीन को हम सदुपयोगी बना लें और गाय आधारित सारा काम करें, तो ये बहुत ज्यादा समाज में आर्थिक उन्नति को लेके आएगा। लेकिन प्राय हम एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसको, उसका गला काटना चाहते हैं। प्राय इस लोभ के कारण, इस मूढ़ता के कारण इतनी समस्याएं हमने क्रिएट कर ली कि वास्तव में आज गौपालन असंभव लगता है। अच्छे बैल नहीं, अच्छी नस्ल नहीं है, घर में, हर घर में गाय होनी चाहिए, लेकिन आज अपने घर में अपने को रहने के लिए इतना नहीं, है ना। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं उन्नति के नाम पे, कि आने वाली पीढ़ियां शायद इसका दंश भोगेंगी, ऐसा वैज्ञानिक मानने लगे हैं। एक शेर है ना, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक मैंने बात शायद आपको शेयर की कि नहीं, की मैं दोबारा कर दूं। बाड़मेर का किस्सा है ये, और हमारे डिपार्टमेंट के एक एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति आया बहुत सारी मशीन लेके, और उसने एक दलाल को पकड़ा कि मैं बहुत सारी गाय खरीदना चाहता हूं, लेकिन होनी चाहिए भारतीय देसी गाय, और उसकी नस्ल, उसका वर्ण बिल्कुल ऊपर तक मिक्स नहीं होना चाहिए कोई जर्सी बर्सी से। तो वो गोबर, गोमय, खून, कई तरह की चीजें चेक करने की मशीन लाया, और उसने हर गाय पे उस दलाल को 20,000 रुपए दिए। वो 100 गाय दिखाता, तो 100 में से वो 10, 12, 15 ही सेलेक्ट करता चेक करने के बाद, कई दिनों के बाद। और उस गाय की कीमत यदि 1 लाख है वहां, तो उसने 2-2 लाख रुपए देके, और उनको जहाज जहाज में ले जाने की शायद 2-2 लाख रुपए लगे। इतना पैसा खर्च करके वो उस देसी गाय को लेके जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगी ये बात, कि वो शायद उसकी महत्ता, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो शायद उसकी महत्ता समझ रहे हैं कि उस गाय का दूध हमारे लिए, बच्चों के लिए शायद क्या, मतलब क्या करने वाला है। हमारी प्रज्ञा और मेधा, गाय का जो दूध, दही, घी और उसका जो रहना है घर में, वो बहुत बेनिफिशियल है। स्वामी जी ने लिखी है एक सत्य घटना, कि सर्पदंश से एक आदमी बेहोश हो गया, मरने वाला था। तो एक कोई महात्मा थे, उन्होंने कहा मुझे देसी गाय का यदि गोबर ला सकते हो तो मैं इसको बचा सकता हूँ। कि हाँ महाराज, मिल जाएगा। पुराने जमाने की बात थी, तब लोग थोड़े बेवकूफ हुआ करते थे, आज के टाइम पे नहीं। तो कहते हैं उस महात्मा ने सिर्फ नाक को छोड़ के उसके सारे कपड़े उतरवा दिए, खत्म तो होना ही था। गोबर का लेप किया पूरे सिर पे, अंगूठे से लेके सिर तक। 15 मिनट बाद हटा दिया, फिर दोबारा लेप किया, उसको हटाया, नया गोबर फिर लेप किया। कहते वो उस आदमी की सांस आ गई, और ये सिद्ध हो गया कि गाय के गोबर में जो मूत्र
जो मिला हुआ था उसमें जहर को भी खींचने की ताकत है। ये मैंने 9-10 साल पहले स्वामी जी की सत्य घटनाओं में पढ़ा। एक गाय के बारे में, गीता प्रेस की बहुत अच्छी किताब है, 15 रुपए की आती थी पहले, चौड़ी लंबी सी। क्या नाम था वो? तो गौ सेवा के चमत्कार। हाँ, लेकिन राजीव दीक्षित जी ने एक बात कही, 4-5 साल पहले मैंने उनको सुना। उन्होंने पूना में उनका आश्रम है, पूना है शायद, पूना या बर्धा है शायद महाराष्ट्र में, मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा मैंने खुद ने एक प्रयोग किया, उसके वीडियो भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा मैंने गाय को संखिया खिलाया, जहर। कैसे खिलाया? बहुत कम मात्रा में। वो कह रहे 3 महीने तक मैंने संखिया दिया, लेकिन मैं दंग रह गया। उन्होंने बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी में उसका मूत्र, उसका गोबर और उसका दूध चेक कराया, कहीं भी संखिया का एक कण नहीं, एक अंश नहीं। उन्होंने कहा मैं बड़ा आश्चर्यचकित कि ये जो मैं जहर खिला रहा हूं, ये जहर जा कहां रहा है। 3 महीने बाद राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि मुझे उस गाय के गले में एक नीली 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 धारी दिखाई दी, गोल पूरी। और अगले 15 दिन में मैंने संख्या खिलाना शुरू रखा, वो धारी गहरी नीली हो गई। आहा, तब समझ में आया कि ये गाय तो नीलकंठ है, भगवान शंकर का रूप है। और आप यदि देखेंगे तो भगवान शंकर को यही जो है वास दे रखा है। 33 करोड़ देवता है ना, तो इसका भी हम चाहे इसको गप गप गोष्ठी मान लें इस बुद्धि के कारण, है ना। लेकिन पता नहीं हृदय में ऐसा विश्वास है कि वास्तव में जहां जो देवता है उसके पीछे भी पता कुछ नहीं है मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूं, लेकिन विश्वास है बस कि जहां जिस देवता को बताया हुआ है गाय के जिस अंग में, उसका भी बहुत बड़ा जो है वैज्ञानिक आधार है। आज नहीं तो कल हम शायद जाने। अब लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक पे आओ, तो गाय से बढ़िया ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। आज जो है रासायनिक खाद का को बैन कर दिया, बताया आधुनिक ये जो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं। और वो कहते हैं गाय का जो गोबर है ये जमीन की उर्वरकता को बढ़ाता है, उसका जो अनाज है वो सैकड़ों बीमारियां जो हजारों लाखों जो रुपए खर्च कराने वाली है हमारा आने वाले टाइम में, शायद वो खर्च नहीं हो, हम दुख से वंचित रहे। कहने का मतलब गाय पालन से क्या मिलने वाला है, शायद जो है हम वर्णन नहीं कर सकते इसका, और समझ ही नहीं सकते। वर्णन तो तब हो, ऐसी गाय को भी हम खुली छोड़ देते हैं जब वो दूध नहीं देती है, मरने के लिए, कटने के लिए। ये बहुत दुख भरी बात है। और आज जो लोग संकल्प लेके गौशाला चला रहे हैं, देसी गाय जिनमें है, जर्सी गाय, उनकी बात में बिल्कुल नहीं करता, है ना। क्योंकि परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि जर्सी गाय यदि एक भी है किसी गौशाला में, तो मैं तो उसको जो है देसी गाय होनी चाहिए, और देसी गाय का ही दूध जो है लेना चाहिए। हम उनको सपोर्ट अवश्य अवश्यमेव करें। तो भगवान कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये वैश्य का जो वर्ण है उसमें ये स्वभावजम, ये कर्म उसके रहते हैं, है ना। और ये पक्की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बचपन की एक घटना है, बहुत निजी घटना है। व्यापार में वो इतने रुचि थी और इतने अच्छे उनके निर्णय होते थे बचपन में, लेकिन उनको व्यापार नहीं करने दिया गया और जबरदस्ती पढ़ाई कराई गई। डॉक्टर बन, डॉक्टर बन, डॉक्टर बन। अब डॉक्टर तो वो नहीं बने जैसी उनकी बुद्धि थी पढ़ाई में, लेकिन वो जो है मेल नर्स बन के रह गए, मेल नर्स, कंपाउंडर बन के रह गए। और उनको यदि व्यापार करने दिया जाता तो ये पक्की बात है कि उनका जो कला कौशल था, जो सहज कर्म था, वो उनको शिखर पे ले जाता। प्राय हम भी ऐसी गलतियां करते रहते हैं। अब देखिए भगवान बताते हैं परिचर्यात्मकम कर्मा शुद्धश्यापि स्वभावजम। परिचर्या, ओहो, परिचर्या, चर्या नहीं परिचर्या है। सेवा शुश्रूषा, चारों वर्णों की सेवा, और आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो सर्विस, है ना। शूद्र कौन? जो सर्विस करे। इसमें देखिए तमोगुण अधिक होता है, यानी ये निर्णय लेना ब्राह्मणत्व इसके बस की बात नहीं है। जैसे कि मानो कहा जाए
कि यार ऐसा है कि आप समाज में जरूरत है और आप ये प्रोडक्ट यदि बनाते हो या ये सर्विस देते हो समाज को, आज समाज में इस तरह की सर्विस देने वाला कोई नहीं है, बड़ी कमी है इस सेक्टर में, इस सेवा की। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो देखिए, वैश्य से कहेंगे तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे लोगों की सेवा भी होगी और पैसा भी आएगा। अच्छा, शूद्र वृत्ति से कहेंगे, वो कहेंगे अरे कौन झंझट करेगा, कहाँ से जमीन लेंगे, कौन जो है मशीन लगाएंगे, और कौन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, कहाँ से आदमी लाएंगे, मैन पावर कहाँ होगी, प्रोडक्ट पता नहीं बाजार कहाँ होगा। कुल मिला के वो तो कहता है हम तो जो है आप खोल लो, हमें तो नौकर रख लेना वहां पे, कम से कम एक गिनी गांठी तो आएगी। ये शूद्र वृत्ति हो गई, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, स्वामी जी ने एक शंका उठाई है, उसको हम यहाँ लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि शूद्र में तमोगुण ज्यादा है, फिर वो सेवा कैसे करेगा, सेवा तो बहुत ऊंची चीज है। स्वामी जी इसका समाधान कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य प्राय रजोगुनी है, रजोगुण की उसमें मुख्यता है। उसके अलावा फिर उसमें जो है गुण, 14.18 में रजसी प्रलयम कृत्वा कर्म संगी सुजायते, भगवान ने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वत्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा। ये 14.18 में और 14.15 में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं पहले। तो रजोगुनी तो हम सब हैं, अब सत और तम हम में कितना मिला हुआ है, इसके आधार पे वर्ण निर्धारित हो रहा है। तो इसका मतलब शूद्र निर्णय नहीं ले सकता। शूद्र जो है स्वतः ही उसमें इस तरह का शासन करने का भाव या निर्मलम प्रकाशकम ज्ञान भाव विवेक उसका दबा हुआ रहता है। तो नीति निर्णय करना, इस तरह की चीजें उसके बस की बात नहीं है। हाँ, उसको तो बता दो कि ये काम करे तो उसमें उसके राजी है। कई ऐसे हमारे घर में भी होते हैं कि देखो अब हम नहीं जानते क्या करना है, कैसे, आप तो हमको बता दो हम कर लेंगे पूरा। जैसे हम भरत जी का उदाहरण लें, क्षत्रिय हैं, कैसा जो है भगवान के कैसे सेवक हैं, वो जो भगवान कहें वो करने को तैयार हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते वो कभी भी, है ना। धर्म और नीति की बात भी नहीं करते, जैसे लक्ष्मण जी हैं ऐसे ही। लक्ष्मण जी में तो रजोगुण हावी है, लेकिन भरत जी वो यही बात कहते हैं कि अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावई देवा। ये चौपाई चित्रकूट में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और जनक जी, इन सब के मध्य और पूरे समाज के मध्य 4-5 दिन जो मंथन चलता है, उसके बाद भरत जी समझ जाते हैं कि मैं गलत आया। भगवान राम ने जब आज्ञा कर दी मुझे कि तुझे 14 साल राज्य करना है, तू राजा है, और पिताजी की भी यही आज्ञा है और भगवान श्री राम की भी यही आज्ञा है, तो फिर मुझे राज्य कर लेना चाहिए था, है, कर लेना चाहिए था। अरे जनक जी भी तो राजा हैं। तो वो कहते हैं, अब वो उनकी बात समझ में आई तो उन्होंने गलती भी मानी अपनी, भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक नवाया और कहा कि प्रभु अब मैं समझ गया हूं, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे, लेकिन मुझे कुछ आधार दे दीजिए। मैं तो भगवान राम बहुत संकोच से, क्योंकि गुरुदेव हैं, जनक जी हैं, लेकिन भरत जी का प्रेम इतना विलक्षण है, उनकी भावना ऐसी विलक्षण है कि वो अपनी चरण पादुकाएं दे देते हैं। पहले तो चरण पादुकाएं फिर भी थी, अब दे देंगे तो नंगे पैर और चलेंगे। लेकिन कहते हैं, शास्त्रों में ये बात आई है कि चरण पादुकाओं को भरत जी अपने सिर पे जो है, जैसे मानो भगवान श्री राम को ले जा रहे हैं इतने प्रेम से, और उन्होंने राज सिंहासन पर उनको जो है प्रतिस्थापित किया, और चरण पादुकाओं से वो आदेश लेते थे और वो आदेश देती थी। कई मूढ़ कहते हैं कि जो है चरण पादुकाओं को राजा बना दिया। अरे तो जिनको राजा बनाया वो कौन से क्या कर रहे हैं। चरण पादुकाओं को राजा बना दिया भरत जी ने, तो 14 साल में जरा एक काम तो बता दो जो ऐसा लगे कि उन्होंने गलत किया, और कैसा कसावट भरा जीवन जिया उन्होंने। यदि उसका वर्णन करने लग जाए तो भटक जाएंगे। अभी ऋषि मुनि और महर्षि जब भरत जी का जीवन देखते थे, उनकी तपश्चर्या देखते थे, तो कपते थे। वो कहते थे कि हमने पूरे जीवन में, हम तो ऋषि महर्षि ऐसे ही कहे जाते हैं। भरत जी के सामने भरत जी की जो तपश्चर्या है, मैं एक बात कह दूं, भरत जी लेते क्या थे अन्न के रूप में। आज गाय की बात है इसलिए मुझे ध्यान आ गया अचानक।
भारतीय देसी गाय जो खाती थी, तो जब कई बार क्या होता है, गोबर में साबुत अनाज निकल जाता है, तो जो जौ खाती थी, जौ या इस तरह के, तो वो साबुत निकलते थे। तो वो साबुत जौ को गोबर में से भरत जी चुनते थे और फिर साफ करके, और उसी का ही जो है दलिया या जो कुछ भी उबाल के, एक मुट्ठी हो आधी मुट्ठी हो, बस 24 घंटे में एक बार, और बस वो वही पाते थे। मैं बाद में भूल जाऊंगा, आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, और तनुज जी ने भी जो है हम सबको ये निवेदन किया, याद भी दिलाया कि पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम जो योग है 15वां अध्याय गीता का, इस पुरुषोत्तम मास में हम सब लोग उसका अध्ययन अवश्य में करें, है ना। पुरुषोत्तम योग का कभी भी पढ़ लें, कोई जरूरत नहीं है, सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, नियमों में ज्यादा नहीं बने, है ना। नियम पालन करना है, लेकिन नियम ऐसा पालन करो कि काम ही ना हो, तो ऐसा नियम से क्या करना है। तो चलिए, ये जो है परिचर्यात्मक भगवान ने कहा। अब स्वामी जी कुछ सूक्ष्म बातें इस वर्णाश्रम में बता रहे हैं। वो कहते हैं जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से। स्वामी जी बहुत स्पष्ट बात कहते हैं। इस बात में आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनके लाखों फॉलोअर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो ताली पिटवाने के लिए कह देते कि नहीं, जन्म मरम सब बकवास है, ये तो है ना, कर्म से होना चाहिए। नहीं, वर्ण कर्म से होता है, जाति तो जन्मना है ना। जाति का मतलब ही जन्मना है। क्यों? जो पुराने कर्म हैं, जो संस्कार हैं, उसी के अनुसार कल हमारी चर्चा हुई। संतान माता पिता संतान को जो है नहीं चुनते, संतान माता पिता को चुनती है। इसी, यदि वंश परंपरा कुल परंपरा ठीक है, तो जाति इक्वल टू वर्ण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सब अस्त व्यस्त है, मामला विवाद का विषय है बहुत ज्यादा, इसलिए इस पर, क्योंकि मताग्रह छोड़ते नहीं है हम, और शास्त्र की बात में दोषारोपण करते हैं। तो आज एक वर्ण में दूसरे वर्ण के गुण दिखते हैं, तो शास्त्र तो बहुत स्पष्ट है, वो कहता है जिस वर्ण के गुण दिखते हो, अधिकता हो, उसको उस वर्ण का मान लेना चाहिए, और तदनुसार ही वो कर्म करे, है ना। जाति संस्कार देखिए, ये खून में है, बातें भले ही हम कर लें, बहुत गहरा रिश्ता है। वंश परंपरा थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाए, तो भी जो चला आ रहा है वो उसके गुण रहते हैं, आज भी हमें मिलते हैं देखने में, ये है ना। तो जाति आज एक बहुत महत्वपूर्ण है, हर तरीके से महत्वपूर्ण है, विधिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम गीता के साधक हैं, हम इस पचड़े में नहीं पढ़ के इसको एक अलग तरीके से समझते हैं कि गीता का साधक इस वर्णाश्रम जो प्रणाली है, इसका सदुपयोग कैसे करे, और चीजों को छोड़े हम, कैसे जो है भगवान जो चाह रहे हैं उस लक्ष्य पे हम पहुंचे, किस भाव से हम इसको ग्रहण करें। तो देखिए, दो विभाग कर लेते हैं हम समझने के लिए। एक तो व्यवहार पक्ष कर लेते हैं, व्यवहार पक्ष में वर्णाश्रम कैसे अप्लाई होगा, कैसे सदुपयोग होगा। एक हम इसका पारमार्थिक पक्ष कर लेते हैं। पहले हम व्यवहार पक्ष में जो है बात करें। जैसे हर युग में चारों युग होते हैं, हर दिन में भी चारों युग होते हैं, है ना। ये हम चर्चा कर चुके हैं। कलयुग हो घोर, लेकिन यदि उसकी ब्रह्म वेला होगी, ब्रह्म मुहूर्त होगा, तो वो सत्य से भरा हुआ होगा। कोई भी आदमी उस समय रजो और तमो कुकृत्य नहीं कर पाता है, प्राय प्राय। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से चारों वर्ण जो है, चारों वर्णों में घट जाते हैं कई बार। जैसे स्त्रियों को कहते हैं कोमल होती हैं, लज्जा होता है, लज्जाशील होती है, लेकिन रानी झांसी का उदाहरण लें हम। रानी झांसीबाई ने जो है, उनका नाम, उनका शौर्य देखो, क्षत्रिय के गुण। आज स्त्रियां कौन से क्षेत्र में जो है अपना डंका नहीं जो है कर रही हैं। कल्पना चावला जो है चंद्रमा पे चली गई। तो कहने का मतलब, चारों वर्ण देश काल परिस्थिति के हिसाब से चारों वर्णों का काम करते ही हैं।
जैसे हम इसको उदाहरण के रूप में समझें तो शरीर का उदाहरण हम लें, उससे ये बात बिल्कुल फिट समझ में आती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा भी है, महाभारत में भी, विष्णु पुराण में भी और जगह इसको रूपक दिया। ब्राह्मण मस्तिष्क है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है और शूद्र जो है पैर है ना। अब इसमें मताग्रह नहीं लगा कि हमको तो जो है पैर कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, चारों वर्णों में जब तक सामंजस्य नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, जो कि होता ही है यदि हम अपना मताग्रह हटा दें, कुबुद्धि हटा दें, अल्प बुद्धि हटा दें, तो सामंजस्य होता ही है। क्या सिर पे यदि लाठी पड़ने वाली हो तो क्षत्रिय महाराज कहते हैं कि देखो हमारा क्या लेना देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे तो कोई दे नहीं रहा, आपके सिर दे रहा है तो आप जानो। ऐसा कह सकता है क्या? नहीं कहेगा। अच्छा, वैश्य को पेट में देखो अब हमको मिल गया है, बाकी अब देखो इसको रक्त को और इसका पोषण जो है हम पैरों को क्यों दें और सिर को क्यों दें, ये तो हमारे लिए ही था। अच्छा, यदि गति नहीं हो तो बताइए ये मस्तिष्क क्या करेगा और ये क्षत्रिय क्या करेगा और ये वैश्य क्या करेगा? आज समाज में जो जड़ता है वो इसीलिए है कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था को ठीक तरीके से समझा नहीं गया। वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच को लेकर बिल्कुल नहीं है, इसका उद्देश्य मान अपमान बिल्कुल नहीं है। हम यदि छुआछूत करें, अस्पृश्यता करें, घृणा करें, ये बिल्कुल गलत। कोई एक वर्ण दूसरे वर्ण को जो है निंदा करे, अरे भाई का ब्राह्मण है, कुछ नहीं, हम क्या कम है, हमने पूरी गीता पढ़ी हुई है, कौन से शास्त्र, कौन सा भगवान, सब भगवान भगवान कोई नहीं होता है, हम हैं जो कुछ है, बिल्कुल गलत है, फल मिलेगा इसका, है ना। स्वामी जी कहते हैं हम जिस वर्ण में जन्म हुए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे क्या लेना देना है। हम तो कैसे कैसे जो है हमारे गुण और कर्म के हिसाब से कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करें, इस पे जो है मूल बात है। और देखिए, मैं एक बहुत सूक्ष्म बात आपको निवेदन करूं, ये वर्ण व्यवस्था के पीछे एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक बात छुपी हुई है। इस बात को यदि हम देखें तो शायद हमारी भ्रांति मिटे। वर्ण व्यवस्था एक बहुत बड़ा उद्घोष कर रही है, एक बहुत बड़े सच को, एक सत्य को लेके चलिए। क्या सत्य है इसके पीछे? वर्ण व्यवस्था ये मानती है कि पूरी सृष्टि में, इस संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका उपयोग नहीं हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसका उपयोग करने वाला नहीं हो, उसको सही नेतृत्व नहीं मिला हो, नहीं तो हर वस्तु और हर व्यक्ति की उपयोगिता है। और जिस दिन ये बात कोई पकड़ेगा, वही देश, वही समाज, वही राष्ट्र, वही संगठन, वही सर्वोच्च सफलता पर पहुंचेगा। आप कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति देख लें, बड़े से बड़ा संगठन देख लें, मैं तो कहूं घर देख लो, छोटा उदाहरण ले लो, ऑफिस देख लो, यदि वह सफल, वो बहुत सफलता से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो कोई ना कोई कुशल नेतृत्व जरूर है, जो किसी को पीड़ित नहीं कर रहा, अपमान नहीं कर रहा। उसको पता है ये व्यक्ति, देखो ये काम नहीं कर पाएगा, क्या काम कर पाएगा, ये काम इसको दे दो, ये अच्छे से करता है, सबकी सबसे वो काम ले लेता है। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजाद हिंद फौज बना दी विदेश में जाके, हम क्या समझते हैं ये आसान काम होगा? उन्होंने शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जो जैसा वर्ण का था, उन्होंने उसको वैसा नियोजन किया। और यही बात वर्णाश्रम में बहुत महत्वपूर्ण है, यही इसका मूल व्यवहारिक पक्ष है कि हम व्यक्ति का रुचि, स्वभाव और सामर्थ्य पहचान के और उसका सही नियोजन करें। शास्त्र तो यही बात कह रहा है, हर व्यक्ति को वो अवसर दे रहा है आगे बढ़ने का, समान अवसर दे रहा है, जो जितना वजन उठा सकता है उसको उतना ही वजन जो है दे रहा है। कोई भी वर्ण आत्मग्लानि का विषय नहीं, ये सब हमारी मूढ़ताएं हैं। हम किसी भी वर्ण में हैं, चाहे शूद्र में है, वैश्य में, कोई आत्मग्लानि की बात नहीं है।
और किसी भी वर्ण को लेके घमंड करने की भी बात नहीं, घृणा करने की भी बात नहीं। हाँ, उसको पहचान के और सर्वांगीण उन्नति कैसे हो, इस पे लक्ष्य है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम समझना नहीं चाहें, पढ़ना नहीं चाहें, अपना मताग्रह नहीं छोड़ना चाहें और ऐसे ही बस दोष देते रहें। ये बात आती है, अरे ब्राह्मणों के हाथ में तो कलम थी, सारे शास्त्र इन्होंने लिख दिए, इसलिए इन्होंने जो है अपने को ऊंचा मान लिया। क्या ऊंचा मान लिया? यदि समबुद्धि से विचार करें, ब्राह्मणत्व श्रेष्ठता है तो श्रेष्ठता किससे है? तपश्चर्या और संयम से है। आप 9 गुणों को देखिए, स्वामी जी कहते हैं स्पष्ट, 9 गुणों में धन कमाने का एक भी गुण नहीं है। ब्राह्मण जो करता है वो पूरे समाज के लिए, देश के लिए करता है। उसको श्राद्ध का भोजन भी करता है, तो श्राद्ध का भोजन भी ये बहुत त्याग और तपस्या का काम है। स्वामी जी ने विधि बताई है कि श्राद्ध का भोजन करने ब्राह्मण जाए तो एक दिन पहले उसको निमंत्रण हो, वो भूखा रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अध्यात्म अपने सत्व को बढ़ाए, अगले दिन पितरों का आह्वान होगा, फिर वो भोजन करेगा और अन्न, श्राद्ध का अन्न पचाने के लिए, शुद्धि के लिए अगले दिन वो गायत्री जप करेगा और दक्षिणा भी लेगा तो इस भाव से लेगा कि मेरे यजमान का कल्याण हो जाए। शूद्र को और वैश्य को जो गुण बताए वो पैसा कमाने के ही हैं। तो हम प्याज लहसुन छोड़ना नहीं चाहें, तपश्चर्या करना नहीं चाहें, इंद्रिय संयम करना नहीं चाहें, हाँ ब्राह्मणत्व हमें कोई बना दे, ये नहीं चलेगा, गड़बड़। ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं चाहें, ब्राह्मण की जीविका के लिए कहा शास्त्रों में, देखिए 5 जीविका बताई। मैं बिल्कुल संक्षेप में इसलिए ले रहा हूं, ब्राह्मण एक उदाहरण है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पे भी चर्चा हो सकती है, खुल के हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण की 5 उन्होंने खुद नहीं लिखी है ना, क्या लिखा, कैसे वो जीविका चलाएंगे, यदि हम आज सुने ना तो दंग रह जाएं। अब कोई क्या कर रहा है उसकी बात अलग है, हम शूद्र हैं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्या कर रहा हूं ये मेरे लिए है, लेकिन जो शास्त्र कह रहा है उसकी बात हो रही है। ऋत वृत्ति बताई पहली, 5 है ना, तो ऋत वृत्ति पहली। ऋत वृत्ति का क्या मतलब? इसको कपोत वृत्ति भी कहते हैं, सिलोंच वृत्ति भी कहते हैं, यानी खलिहान में जो अन्न छूट जाता है, छोड़ता नहीं है किसान, छूट जाता है। खलिहान मत मानो, आज मंडी मान लो, मंडी में तुलता है तो सब झाड़ू कर लिया, तोल दिया, बच गया जिसको पक्षी चुगते हैं, उसको बीन के ब्राह्मण लाए, ये सर्वश्रेष्ठ वृत्ति, ऋत वृत्ति। दूसरी अमृत वृत्ति, वो किसी से मांगे ना, इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। बिना मांगे कोई दे जाए, उससे भी आप नहीं मांगेंगे तो लोग ज्यादा देंगे, ये पक्की बात है, स्वामी जी का वचन है, उससे भी निर्वाह मात्र लेना। तीसरी मृत वृत्ति, इसको मृत बोल दिया, भिक्षा मांग ले, और भिक्षा भी कैसे मांगे, जिससे भिक्षा ले उसका कुछ काम कर दे, कोई मुहूर्त बता दे, कोई तिथि बता दे, कोई पुरुषोत्तम मास में क्या करना है ऐसा बता दे, यानी बराबर कर दे हिसाब। ये 3 वृत्ति, और इसके बाद जो प्रमर्थ और सत्यानृत है वो तो उन्होंने कहा कि ये तो इमरजेंसी में काम में ले, नहीं तो नहीं ले। तो ये व्यवहार पक्ष है ना, इसको और हम समझें। और दूसरा परमार्थ पक्ष है, परमार्थ पक्ष को समझने के बाद तो इसके समस्त संदेह जो है खत्म हो जाते हैं। देखिए, जन्म तो हमारा हो गया, संचित से हो गया, प्रारब्ध से हो गया, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम प्रणाली कहती है कि वर्तमान हमारे हाथ में है, और ये वर्णाश्रम प्रणाली यही बात कहती है, यही कहती है कि प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है, जिसकी जैसी रुचि, जैसा सामर्थ्य, वैसा उसको कर्म बताया। 50 किलो वाले को 50 किलो वजन उठाने के लिए कहा, 5 किलो वाले को 5 किलो उठाने के लिए कहा। ये भेद नहीं है, ये समता है, ये विषमता नहीं है, वास्तव में यही समता है, और ये कल्याणकारी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उदाहरण से समझाते हैं, समझे हम थोड़ा। एक माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा तो जो है व्यापार करने चला जाता है सुबह ही, और शाम को आता है, दिन भर लगा रहता है बेचारा, तो और दूसरा घर पे ही रहता है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाता। तो अब माँ ने रोटी बनाई,
तो बड़े बेटे को तो, क्योंकि वो तो जा रहा है, टाइम हो रहा है उसका, उसको रोटी खिला रही है, उसने 2 खा ली, 3 खा ली, 4 खा ली, अरे बेटा और ले, उससे जिद कर रही है और बड़े प्रेम से खिला रही है, बहुत ध्यान रख रही है, उसको पता है सुबह का ये निकलेगा तो बस अभी रात को ही 9 बजे आएगा। और दूसरा जो बैठा हुआ है वो मांग रहा है, ला मुझे रोटी दे दे, और मान लो उसको बुखार है थोड़ा सा, तो वो मांगने पे भी माँ उसको रोटी नहीं दे रही है, या एक दे रही है फुल्का, बस तू खा ले, अब ज्यादा नहीं देना है तेरे, अरे तू दे मेरे को, मैंने तो आधी, नहीं 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 मिलेगा तेरे को। अब हम बैठे वहां, हम कहते हैं इस माँ का मामला ठीक नहीं है भैया ना, हम तो समानता के पक्षधर हैं भैया, हम यदि माँ होते तो हम तो बराबर खिलाते, हाँ उसके बाद सूपड़ा साफ हो जाता है ना, हम कभी ऊपर जाएंगे भगवान की जगह तो हम बिल्कुल समानता कर देंगे, भगवान पे समानता शायद नहीं हो रही। एक वैद्य जी के पास 2 मरीज जाएं, एक सांप का काटा हुआ या जहर पी लिया, वैद्य जी कह रहे हैं भैया खूब घी खाना, हाँ घी खाना, अच्छे से माल मत्ता खाना, 5-7 दिन फिर आना, और ये दवाई भी तभी तेरे को, नहीं तो तेरी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा मरीज आया, उसके कोई, देखो घी की तरफ देखना ही मत, वाह साहब वाह, है वाह, ये अभी जो बढ़िया, ये तो पैसे वाले दिखते हैं, इनको तो आप खूब माल मत्ता खिला रहे हो, और हम जो है हमको रोटी में चिपड़ने के लिए मना कर रहे हो। ऐसी मूढ़ता तो जो है, क्या कह सकते हैं, ये मूढ़ताएं हैं। और भगवान ने तो हर जाति हर वर्ण में उन्होंने अवतार लिया है, अपने भक्त हर जाति और वर्ण में जो है पैदा किए, मानो ये बात सिद्ध कर दी कि कोई भी जाति और वर्ण भगवत प्राप्ति के लिए बाधा पैदा नहीं करती। एक बार आपने सबने सुनी होगी, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए निवेदन कर रहा हूं। एक बार सारे ऋषि महर्षि व्यास जी के पास गए, कौन सा युग श्रेष्ठ है, कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है, ऐसा निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो सदगुरु सदगुरु ही होते हैं, संत संत ही होते हैं। वो सब इकट्ठा होके गए, तो व्यास जी जो है गंगा में स्नान कर रहे थे, तो वो पास में रुक गए कि चलो स्नान कर लेते हैं, करने देते हैं फिर पूछेंगे। तो व्यास जी जो है गंगा जी को जल अर्पण कर रहे हैं, गंगा जल से गंगा का पूजन कर रहे हैं, और कह रहे हैं हे कलयुग तुम श्रेष्ठ हो, हे स्त्रियो तुम धन्य हो, हे शूद्रो तुम धन्याति धन्य हो। है, जवाब तो दे दिया बिना पूछे ही, लेकिन अब क्या करें, दिमाग बुद्धि नहीं मान रही, तो बाहर निकले, महाराज ये क्या कह रहे हो आप, क्या देखो, सुखदेव जी ने भी कहा, कलेर दोष निधे राजन, ही अस्ति एको ही महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कैसी बात कह रहे हैं आज, बहुत विलक्षण बात है ये, हम इसको धारण करें। सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए कलयुग अभी राजा है, मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूं, ये तो बहुत ज्यादा गाली वाली नहीं दें कलयुग को, भैया राजा से पंगा लोगे, राजा तो नर का भगवान का रूप है, भगवान ने कहा है, विभूति देख लें आप 10वें अध्याय में, कि नरों में मैं राजा हूं, है। तो कलयुग में चाहे कितने भी दोष होंगे, भगवान ने तो बनाया उसको राजा कुछ समय के लिए। तो सुखदेव जी जो हम साधकों का ध्यान आकर्षित कर, वो कहते हैं कलेर दोष निधे राजन, दोषों का भंडार हो सकता है राजन, लेकिन उसमें एक बहुत महान गुण है। क्या गुण है महाराज, कीर्तना देव कृष्णस्य परम संग मुक्त संग परम भजे। कलयुग में सब कुछ दूषित है, भाव भी दूषित है, कर्म भी दूषित है, पदार्थ भी दूषित है, रिश्ता भी दूषित है, चाहे तो भी, ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं शुद्ध कर लूं, है ही, काल का प्रभाव है, देश का प्रभाव है, रहेगा ही। तो वो कहते हैं सिर्फ एक भगवान नाम दूषित नहीं है, और कोई जो एक भगवान नाम का सहारा ले ले, तो वो कहते हैं फिर बाकी यज्ञ तप दान बाकी नियम उस पर लागू नहीं होते, क्योंकि परमार्थ भाव वर्णासन प्रणाली में जो है, इसमें क्रिया पे नहीं भाव पे जोर है। और शास्त्र इसकी उद्घोषणा एक बार नहीं कई बार करता है। विष्णु पुराण में भी एक श्लोक आया है, परम श्रद्धेय स्वामी जी लिखते हैं कि चांडालोपि मुने श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायणा, विष्णु भक्ति विहीनस्तु
द्विजोऽपि स्वपचो अधम। क्या बात कही कि विष्णु भक्ति से, भगवान नाम से, ब्राह्मणत्व के गुण से यदि ब्राह्मण रहित है तो वो स्वपच से, चांडाल से, शूद्र से भी अधम है। और कोई शूद्र यदि विष्णु भक्ति परायण है तो वो मुनियों से भी श्रेष्ठ है। तो बताइए, परमार्थ में तो कहीं भी कोई अड़ंगा है ही नहीं। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ब्राह्मणत्व के गुण हम सबके लिए धारणीय हैं। विकसित करें उनको, है ना, विकसित करें। स्वतः ही सम्मान होगा, होगा ही, कोई टाल नहीं सकते। आप कितना ही ब्राह्मण की बुराई करें, लेकिन घर में यदि कोई ब्राह्मणत व्यक्ति होगा, वैश्य के में भी, शूद्र के में भी उसको इज्जत मिलेगी। यदि कोई क्षत्रिय है, आपकी दुश्मनी हो सकती है क्षत्रियों से, लेकिन यदि कोई हमारी बहन बेटी की हमारी रक्षा करता है अनजाना होके भी, हमारा दिल उसके प्रति आदर और सम्मान से भरेगा ही। हम रोक नहीं सकते, यही हमारा मूल स्वभाव है। और शूद्र का जो वृत्ति है, ये तो हमारा मूल स्वभाव है। ममैव वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना। मनसष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती, ऐसी उद्घोषणा करते हैं भगवान 15.7 में। चैतन्य चरितामृत में तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के ही अवतार हैं, वो कहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा। जीव का क्या स्वरूप है? वो कृष्ण का दास है। अरे उसकी सृष्टि ही भगवान ने इसलिए की है, मनुष्य जन्म दिया ही इसलिए, कोई पुण्य और पाप को तोला नहीं है तराजू में, है तो कोई कृपा से दिया। इसीलिए मनुष्य में ये ताकत है कि वो त्रिलोकी नाथ को भी वश में कर सकता है। किससे? प्रेम से। ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ जब खेलते हैं तो ठोड़ी सहलाते हैं उनकी, हैं, जो वेदों से और बड़े बड़े सत्कर्मों से पकड़ में नहीं आते, वो ठाकुर जी, वो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं से उनकी ठोड़ी सहलाते हैं। क्यों? जात वार कर दिया उनके सखाओं ने उनको कि तुमने बेईमानी की है, तुम क्या नंद के छोरे और 9 लाख गायों के, तो हम कोई तुम्हारे वो है क्या? बाहर करो इसको, कोई मत खेलो इसके साथ। तो ठाकुर जी जो है घोड़ी बन रहे हैं, घोड़ा बन रहे हैं और उनकी ठोड़ी सहला रहे हैं। क्यों? प्रेम के वश में है। ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है हमें, कि हम अपने स्वभाव को शुद्ध करें और भगवत प्राप्ति कर सकें, भगवत प्रेम को जो है प्राप्त हो सकें। तो शूद्र वृत्ति यानी इस शूद्रपने को जीवन में अवश्य धारण करें, इस भोग वृत्ति को त्यागें। वास्तव में शूद्र वो है जो भगवान से विमुख है, जो कि इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, इस शरीर में आसक्त है, शौचाचार को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता, वास्तव में वो शूद्र है। और श्रुति माता तो एक ऐसा उद्घोष कर रही है कि यदि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करें, देखिए ये बात सुनने में शायद हो सकता है अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये श्रुति का उद्घोष है। यदि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करें, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करें, तो छयों वेद मिलकर भी हमको शुद्ध नहीं कर सकते। 6 वेद मतलब 4 वेदों के जो 6 अंग हैं। कहा गया, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहस्रभिरंगे सहस्रभिरंगे। वेदों के 6 अंग भी उसने याद कर रखे हों, लेकिन आचारहीन है यदि, तो उसको ये सब मिलकर भी पवित्र नहीं कर सकती। क्यों? छंदाश्ययेनं मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम सकुंता इव जात पक्षा। वशिष्ठ स्मृति का श्लोक है कि मृत्यु काल में उसके सारे 6 अंग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे कि पक्षी बड़ा होने पर घोंसले को स्वतः ही छोड़ देता है। तो आइए हम जो है इस वर्णाश्रम प्रणाली को थोड़ा सा ग्रहण करें अच्छे से, और तदनुसार ही जो है इस पे चर्चा करें, है ना, इसको जीवन में धारण करें। अब अगले जो 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, बहुत ही प्यारे श्लोक हैं, बहुत ही प्यारे श्लोक हैं।
इस वर्णाश्रम धर्म ये इसलिए बताया कि 18.40 तक जो कहा उसमें कैसे हम लगें, करणीय तत्व क्या है, बुद्धि धृति इन सबको सदुपयोग करें और अंत तक लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। अब उसकी प्रक्रिया और उसका फल, ऐसी सहज और सरल प्रक्रिया भगवान बताते हैं इस वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म के आधार पर। 18.45 और 46 मानो लिखने लायक श्लोक है ये। अब गीता देखिए इतनी परिपक्व अवस्था में है, मैं नए साधकों से निवेदन करूंगा कि वो अवश्य में कोई बात समझ नहीं आए तो उससे संबंधित जो है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो टीका है साधक संजीवनी, उसको अवश्य पढ़ें। आप चाहें तो यूट्यूब के वीडियो भी देख सकते हैं, है ना, उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें बजाय कि उसको सही और गलत ठहराने के। क्योंकि गीता अब ऐसी परिपक्व अवस्था में पहुंच रही है, एक एक श्लोक, है ना, 56 से 66 की जब हम चर्चा करेंगे वो तो बहुत विलक्षण है, वो तो मानो मक्खन है गीता का। तो आइए 45वां श्लोक हम जो है चर्चा करें, इस पे थोड़ी चर्चा होगी थोड़ी विस्तार से। कितना समय हो गया है? भाई आज तो मेरे ख्याल से रह नहीं दें फिर, क्योंकि इस श्लोक को कम से कम 15 मिनट चाहिए, है ना, तो जल्दबाजी में ये अधूरा रह जाएगा। तो वर्णाश्रम के बारे में जो है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने बहुत अच्छे से कहा है, लिखा है ना, और भी किसी की ज्यादा इच्छा हो तो वो उन्हें सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा, आपके मन में किसी के भी कोई भाव हो, कोई बात हो तो अवश्य में जो है मैं निवेदन करता हूं। मैं मृदुला जी को अनम्यूट कर रहा हूं, वो कुछ जो है कहना चाह रही हैं जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मेरा डायरेक्टली किसी श्लोक पे आधारित प्रश्न नहीं है, पर जो मैं पूछना चाह रही थी वो आज अनायास ही गौरक्षा पे इतनी बातें हो गई कि मेरा प्रश्न सामयिक हो गया, ये बात है। तो कुछ दिनों से दिमाग में ये चल रहा था कि पथमेड़ा में जो गौरक्षा से संबंधित हम लोगों ने दान देने का कुछ प्रयास किया था, उसमें कुछ लोगों का प्रश्न आया कि इन दो ऑप्शंस के अलावा कि हम 11,000 देके मेंबरशिप लें या 1500 पर मंथ देके ईसीएस करें, उसके अलावा क्या कोई वन टाइम भी हम कुछ देना चाहें तो वो सुविधा है और उसको किस प्रकार से देना होगा। तो मैंने कहा वो एक बार, बात तो थोड़ी पुरानी हो गई है पर बता देने से वो चीज थोड़ी क्लियर हो जाएगी। आप तो जो है आप तो खूब जो है अच्छे से आपने पथमेड़ा गौशाला की सेवा की है, लेकिन ये आप दूसरों के लिए पूछ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं निवेदन करूं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो ज्यादा दिमाग लगाए बिना सक्रिय सदस्य बन जाएं अवश्य और ईसीएस करा लें। लेकिन यदि पहले से करा रखा है या कोई और कारण है तो मैं बताना शायद भूल गया, पथमेड़ा गौशाला में कोई भी राशि दी जा सकती है। 11,000 रुपए यदि आप नहीं देना चाहें तो वन टाइम आप कोई भी राशि उनको पेटीएम से, ऑनलाइन, चेक से, बैंक की शाखा में दे सकते हैं, पहली बात। ईसीएस भी यदि आप कराना चाहें तो 500 रुपए का करा लें, 1500 का नहीं कराएं तो 1000 का करा लें। और भी मान लो किसी की और भी कोई और भाव है मन में तो 100 रुपए के मल्टीपल में भी करा लें, ठीक है। किसी को लगता है मैं तो 300 रुपए दे सकता हूं तो 300 रुपए करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में यदि ऐसा है कुछ साधक इस कारण नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा करबद्ध जो है आपके चरणों में, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो आप उचित समझते हो वो करा दें। आप में से करीब, मैं आपको बता ही देता हूं, सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, सबको बता भी देता हूं मैं। अब तक जो आया है इस पे चर्चा बंद हो गई लगभग लगभग। चलिए आज गौरक्षा का आया तो आपने अच्छा पूछा, बहुत अच्छी बात है। करीब 25 जो है आप में से गणमान्य जो नागरिक हैं वो सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और ईसीएस जो है कम लोगों ने कराया है, उसमें करीब 4 या 5 ईसीएस शायद आए हैं, है ना। तो बाकी लोग ईसीएस 1500 का नहीं कराना चाहे तो कम करा सकते, कोई समस्या नहीं है। इसके बारे में मैं मृदुला जी से ही निवेदन करूंगा कि एक डिटेल जो है लेख
डिटेल एक और बना के इस बारे में यदि आप तैयार कर सके तो मुझे भेज दें, मैं सबको कल व्हाट्सएप पे और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सबको भेज दूंगा, है ना, जिसमें और स्पष्ट कर देंगे। ईसीएस के लिए आपको फॉर्म भरना ही होगा। 11,000 रुपए देते हैं तो फॉर्म भरना ही होगा। इसके अलावा यदि कोई और राशि देते हैं, 20,000 देते हैं, आप में से किसी एक साधक ने 40,000 रुपए भी दिए, मुझे नहीं पता किसने दिए, गुप्त दान है वो नाम भी नहीं बताना चाहते हैं, प्रणाम है उनको। लेकिन कोई 5,000 दे रहा है, 3100 दे रहा है, 2100 दे रहा है, कोई और दे रहा है, उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। 11,000 वाले का फॉर्म भरना आवश्यक है, क्योंकि वो लिंक करते हैं वहां पे, आपका फोटो भी चाहिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने जो है पूछी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और कोई बात यदि आपके मन में हो, मेरे ख्याल से मैं जवाब दे चुका हूँ, और कोई आप ऐड करना चाहें तो कर सकती है। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अपने यहाँ पे हाईकोर्ट के अंदर कई जने जो है वो हो गए, संक्रमित हो गए, पॉजिटिव आ गए, बहुत आगे हो गए। आपका फोटो नहीं आ रहा है सर, फोटो दिवाड़िया की डेथ हो गई, बनकिया जी की हो गई, उधर सज्जन राज सुहाना की हो गई, गर्ग साहब बोल रहे हैं क्या? और जोधपुर में भी मैंने सुना है कि 3 बॉयज की डेथ हो गई। तो अपने तो कोई छुट्टी रहने का है, आप भी जो है बहुत ज्यादा इधर उधर वो मत। मैंने अभी म्यूट किया है। मृदुला जी, गर्ग साहब बोल रहे थे क्या? अच्छा, गर्ग साहब बोल रहे थे, हाँ। तो दोबारा जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें। 1 सेकंड में भी कर रहा हूं। हाँ, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, सॉरी, मुझे ऐसा लगा कौन बोल रहे हैं। हाँ, अब अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। हाँ हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। अब बोले सर, थोड़ा सा सर की जो है सर के दर्शन हो जाए, मैं तो ये कह रहा था, तब बोले। आपकी तो बड़ी कृपा बनी रहती है सर, आपको आगे आने नहीं देना चाह रही है। आपकी तो बड़ी कृपा बनी रहती है, आपके सत्संग से इतना सीखते हैं, इतना समझते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपका यहाँ पे वापस यहाँ जैसलमेर से आना हो जाए किसी तरीके से, ये इसकी हरदम चिंता बनी रहती है। चलिए, अब जैसा भी है देखते हैं। तो लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ सर, आप छुपे रहते हैं, और आप छुपे रहते हैं, आपको जो है आगे लाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, आप छुपे रहते हैं अंदर ही अंदर। नहीं, मैं साइड में बैठा रहता हूँ सर, कोई सा भी आपका सत्संग नहीं छोड़ा है सर, ये मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन भी सत्संग होता है, चाहे भले मेरे को थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो, तो मैं आके बैठता हूँ और सुनता हूँ, इतना अच्छा लगता है बस। बहुत बहुत कृपा आपकी, बस कृपा बनाए रखें, बहुत बढ़िया। और किसी साधक के मन में कोई बात हो तो कृपया। चलिए, देखो, वर्णाश्रम पे मैं ज्यादा जिद तो नहीं करूंगा, आज समय इसलिए कर रहा हूँ। वर्णाश्रम पे भी यदि प्रश्न नहीं आते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना, थोड़ा विवादित तो है, फिर भी आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। या तो आप ऐसा समझते हैं कि जो है आपके प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं मिलता है, ऐसा होता भी है प्राय। मैं जो है अपने मनमाने तरीके से उत्तर दे देता हूँ, कई बार थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है ना। मुझे कहते हैं लोग आपसे पूछते नहीं है। हाँ, नहीं मृदुला जी, अभी तो आपको मैंने म्यूट किया हुआ है, यदि आप कुछ पूछ रही हैं दोबारा आप हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। हाँ, दोबारा आप हाथ खड़ा कीजिए। यस, अब आप कीजिए अपने आप को अनम्यूट। तो मैं ये कह रही थी, इस पर जितने प्रश्न होते हैं उसका तो अंत है ही नहीं, लेकिन आज इतने स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि शायद सबको बहुत अच्छा समझ में आ गया, इसलिए सबने सोचा अभी तो बंद कर देते हैं, अगर फिर बाद में आएगी बात तो फिर करी जाएगी। सर ये बहुत, मैं आपको आज एक निवेदन करता हूँ। हाँ बोले सर। बहुत विवादित, मैं एक निवेदन करता हूँ। जो पुराने साधक है ना, उनकी तो जैसे जोशी साहब हैं, एक भी क्लास नहीं छोड़ते हैं, मैडम है उनकी नहीं छोड़ते हैं, है ना, JML गुप्ता साहब हैं, महावीर बंसल साहब हैं, सुधीर जी हैं, और भी बहुत सारे। तो मैं नाम बोलता हूं तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ये दीपक गुप्ता साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, करीब 40-50 जो है व्यक्तित्व है जो नहीं छोड़ते हैं ना। तो
गुलशन रहेजा साहब हैं। तो आप पुराने साधक ये बात कहें तो मेरी समझ में आती है, क्योंकि आपने एक भौतिक क्लास जो है अटेंड की है, इसका बहुत फायदा है। जब आप भौतिक रूप से क्लास में उपस्थित होते हैं ना, तो आप जूम का आनंद ले पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग साल भर तक एक दूसरे के सामने रहे हैं, एक दूसरे को सुना है, हर चीज को पूछा है, तो हम जूम पे अच्छे से कनेक्ट हैं। कोई यदि डायरेक्ट ही जूम पे कनेक्ट है और उसकी बहुत अच्छी पारमी नहीं है, पुरानी बहुत अच्छा भाव नहीं है, तो उसके दिमाग में तो उसके दिमाग में तो मेरा ऐसा मानना है ना। गुलशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुलशन जी कुछ कह रहे हैं क्या? गुलशन रहेजा साहब जरा हाथ खड़ा करें। गुलशन रहेजा साहब प्लीज रेज योर हैंड। आप नहीं कर पा, हाँ यस सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। रहेजा साहब जी सर। हरे कृष्णा सर। हाँ रहेजा साहब बोलिए। हरे कृष्णा। नहीं, आपका फोटो ऑन करो, आपके दर्शन की बहुत इच्छा है, मेरे को 3 साल हो गए आपका दर्शन किए हुए। फोटो ऑन कीजिए अपना। थोड़ा कैमरा वो टूटा हुआ है सर, आज ये थोड़ा सा अभी रिसेंट इसका खराब हो गया, अभी क्लास सुबह ही टूट गया ये। मुझे पता है, मैं जानता हूँ आप बहुत ही उच्चतम कोटि के हैं, आप फोटो ऑन नहीं करेंगे मुझे पता है। चलो बोलो, आप बोलो बोलो। सीरियसली टूटा हुआ है सर, वो स्क्रीन टूट गई आज इसी सुबह, तो इस वजह से क्षमा प्रार्थी। बोलो आप, बोलो बोलो। वर्ण व्यवस्था पे विस्तार से आपने बताया सर, और बिल्कुल रीसेंट डीएनए स्टडीज ने कुछ 2-1 साल पहले ये स्पष्ट किया है कि चारों वर्णों में अभी भी जो गुण है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अभी भी गुण जो है अलग पाए जा रहे हैं। जैसा मतलब वर्ण व्यवस्था बिल्कुल बरकरार है। अपन ये कहें कि सब हम बराबर मानेंगे, मेरा भी ऐसा ही मानना था सर, जब से मतलब ये गीता नहीं पढ़ी थी, मेरा भी यही मानना था कि सब बराबर होता है, और नहीं होते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो नहीं होते हैं अलग। लेकिन अब ये समझ में आता है कि ये सब जो आपने एक जो ये कहा कि जाति शब्द में ही सब छुपा हुआ है सर, जाति शब्द में ही सब छुपा हुआ है, वो शब्द जाति में ही सब आ गया, जन्म ही। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए ये बहुत अच्छी बात रैया साहब ने बताई, साइंटिफिक रिसर्च भी यही साबित कर रही हैं कि वर्ण 4 ही हैं। आप ब्लड ग्रुप देखें, 4 ही ब्लड ग्रुप हैं, और जितनी भी वैज्ञानिक रिसर्च आई है उन्होंने जो 4 वर्गीकरण बताए वो हमारी गीता के भाव से एज इट इज मिलते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। और देखिए इसके 2 पक्ष हैं, अभी हमने चर्चा की ना, समता समता करना अच्छा लगता है, सब बराबर है ये अच्छा लगता है, लेकिन वर्णाश्रम भी तो यही कह रहा है, पारमार्थिक धरातल पर सारे वर्ण बराबर हैं, है कि नहीं बताइए आप? सब में एक ही प्रभु का निवास है कि नहीं? गीता का कितना बड़ा उद्घोष है। लेकिन व्यवहार में यदि आपने समता कर दी, आंख का काम नाक से लिया है और नीचे की इंद्रियों का काम किसी और से लिया, सूपड़ा साफ हो जाएगा। संभव ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। यदि कोई कहता है ना व्यवहारिक पक्ष में, तो वो समानता नहीं है, वो तो महान पतन का रास्ता है ना। बहुत अच्छी बात रहेजा साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन
हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन। हरे कृष्णा। कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।